Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. कभी सोचा है खून की बस एक छोटी सी बूंद वो हमारी सेहत के बारे में कितने बड़े बड़े राज खोल सकती है। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। खून में छिपे कुछ ऐसे ही खतरों को समझेंगे और इसकी शुरुआत होगी एक ऐसी कहानी से जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ पाएंगे। ये बात कही है रजत ने, एक स्टूडेंट जो काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। अब सुनने में तो ये एक आम बात लगती है ना, लेकिन रजत की कहानी सिर्फ एक बीमार लड़के की नहीं है, बल्कि ये तो एक मेडिकल मिस्ट्री की शुरुआत है और इस मिस्ट्री को आज हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे। तो फिर तैयार हैं? चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है एक रहस्यमयी बुखार। और जानते हैं हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी सुराग वो रजत की कहानी में ही छिपा है। तो हुआ ये कि रजत को बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर ने कहा कि एक ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, ब्लड टेस्ट का नाम सुनकर थोड़ी घबराहट तो होती है ना? पर रजत ने बताया कि उसे तो बस चींटी के काटने जैसा लगा। उसे क्या मालूम था कि ये छोटी सी चुभन एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाली है। तो सवाल ये है कि खून की ये छोटी छोटी बूंदें आखिर कैसे एक छिपे हुए दुश्मन का पता लगा लेती हैं? चलिए इस पूरी प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और यही है वो $1,000,000 क्वेश्चन। आखिर उस ब्लड टेस्ट में ऐसा क्या दिखा कि डॉक्टर एकदम श्योर हो गए कि यह मलेरिया ही है? ये सवाल हमें सीधा इस पूरे जांच के सेंटर में ले जाता है। अच्छा, इसका जो प्रोसेस है वो सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है। सबसे पहले उंगली पर एक हल्की सी सुई चुभोई जाती है। फिर खून की 2-3 बूंदें ली जाती हैं। इन बूंदों को एक कांच की स्लाइड पर फैलाते हैं और फिर असली जादू शुरू होता है माइक्रोस्कोप के नीचे। और बस माइक्रोस्कोप के नीचे देखते ही सब कुछ साफ हो गया। रजत की रिपोर्ट में क्या लिखा था? खून के सैंपल में मलेरियल पैरासाइट मिला है। बिंगो! आखिर उस रहस्यमय बुखार के पीछे का असली विलन पकड़ में आ ही गया। तो ये मलेरियल पैरासाइट आखिर है क्या चीज? आप इन्हें खून में घुसाए छोटे छोटे जासूस या घुसपैठिए समझ सकते हैं। ये एक खास तरह के मच्छर फीमेल एनोफ्लीज के काटने से हमारे शरीर में एंट्री लेते हैं और फिर चुपचाप हमारे खून में अपनी पूरी आर्मी तैयार करने लगते हैं और बस हम बीमार पड़ जाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है अरे सारे मच्छर तो एक जैसे ही दिखते हैं, है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सच तो यह है कि मलेरिया सिर्फ कुछ खास तरह के मच्छरों के काटने से ही फैलता है। मतलब हर मच्छर विलन नहीं होता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मलेरिया ही खून में छिपा अकेला खतरा नहीं है। अब हम एक और केस देखते हैं, आरती का। उसकी कहानी एक दूसरे अदृश्य दुश्मन से हमारा परिचय कराती है और ये फिर से साबित करती है कि एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट कितना पावरफुल हो सकता है। आरती की प्रॉब्लम थी एनीमिया। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में समझें तो उसके खून में हीमोग्लोबिन या कहिए आयरन की कमी थी। हीमोग्लोबिन का काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। तो डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा, ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे शरीर की बैटरी लो हो गई हो, न खेलने का मन, न पढ़ाई में दिल लगना। ये देखिए आरती की रिपोर्ट। ये नंबर्स खुद एक कहानी बता रहे हैं। 20 जून को उसका हीमोग्लोबिन लेवल था सिर्फ 8 ग्राम, जबकि नॉर्मल रेंज 12 से 16 होती है। मतलब काफी कम। लेकिन फिर सिर्फ 3 महीने बाद 15 सितंबर को यह बढ़कर 10.5 हो गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उसकी सेहत में आए सुधार का सीधा सबूत है। इस बार चार्ट को देखिए, ये एक झटके में पूरी बात साफ कर देता है। आरती का शुरुआती लेवल जो नीला बार है वो नॉर्मल रेंज के मुकाबले कितना कम है। ये देख के ही समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम वाकई कितनी सीरियस थी। तो फिर आरती का इलाज कैसे हुआ? क्या कोई बहुत महंगी दवाइयां दी गई? नहीं, इलाज छिपा था हमारी अपनी रसोई में, हमारी प्रकृति में। उसे खाने के लिए कहा गया गुड़, आंवला और ढेर सारी हरी पत्तेदार सब्जियां। ये बात हमें याद दिलाती है कि कई बार सही खाना ही सबसे अच्छी दवा होता है। तो देखिए, रजत और आरती की कहानियों से हमें ये तो समझ आ गया कि एक अकेले इंसान का डायग्नोसिस कितना जरूरी है। लेकिन इन अदृश्य खतरों से अगर असली लड़ाई जीतनी है तो हमें पिक्चर को थोड़ा जूम आउट करना होगा। तो चलिए अब इंडिविजुअल केस से हटकर पब्लिक हेल्थ की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। मलेरिया के राज को सुलझाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सदियों तक लोग इलाज के लिए सिनकोना पेड़ की छाल पर डिपेंडेंट थे। फिर एक लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि ये बीमारी दलदल की खराब हवा से होती है। लेकिन असली ब्रेक थ्रू मिला 1897 में, जब रोनाल्ड रॉस ने माइक्रोस्कोप के नीचे असली मुजरिम को पकड़ लिया।
मच्छर के पेट में छिपे हुए पैरासाइट्स। बस इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया और इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। पब्लिक हेल्थ की लड़ाई की शुरुआत अक्सर ऐसी सिंपल चेतावनियों से ही होती है, जैसे ये चेतावनी, मच्छर के बच्चों से सावधान। ये जो लार्वा होते हैं ना, पानी में तैरते छोटे छोटे धागों जैसे दिखते हैं, और यही लार्वा आगे चलकर बीमारी फैलाने वाले खतरनाक मच्छर बन जाते हैं। तो सवाल यह है कि कहीं हम अनजाने में अपने ही घर के आसपास मच्छरों को दावत तो नहीं दे रहे। ये पोस्टर हमें कुछ बहुत ही सिंपल पर सुपर इफेक्टिव तरीके बताता है, जैसे कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर टंकियों को हफ्ते में एक बार साफ करें, मच्छरदानी लगाएं। ये छोटे छोटे कदम हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा उसके सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, रोकथाम में ही असली ताकत है। प्रिवेंशन इज पावर। तो स्वस्थ रहने के इन मूल मंत्रों को एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 1000x, 1000 गुना। यह है एक मामूली से माइक्रोस्कोप की ताकत। वो चीज जो आंखों से दिखती नहीं, उसे देखने लायक बना देना। एक अदृश्य खतरे को एक ऐसी प्रॉब्लम में बदल देना जिसे सॉल्व किया जा सकता है। यही वो टेक्नोलॉजी थी जिसने रजत की मदद की और जिसने रोनाल्ड रॉस को हिस्ट्री बनाने में मदद की। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट बड़े बड़े छिपे हुए राज खोल सकता है, और हमारे रोज के छोटे छोटे काम हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। डायग्नोसिस और प्रिवेंशन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही हमारी पहुंच में हैं। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज की इस हाईटेक मेडिकल दुनिया में, जहां इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनें हैं, वहां सेहत से जुड़ी और कौन सी बड़ी जीतें हैं जो शायद सिर्फ थोड़ा ध्यान से देखने और बचाव के सिंपल तरीकों में छुपी हों? क्या पता सबसे बड़ी बड़ी खोजें अभी भी हमारी आंखों के ठीक सामने हों, बस उन्हें पहचाने जाने का इंतजार कर रही हों।